जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि आज के टाइम ये दोनों शहर किन मामलों में एक दूसरे से आगे हैं और पीछे हैं। इस वीडियो में दोनों शहरों के सभी पहलुओं की तुलना करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों शहरों की ओरिजिन से। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो इसकी ओरिजिन के पीछे बहुत सी स्टोरी है। लोग कुछ को सच मानते हैं और कुछ को मिथ, लेकिन आज ये आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1979 से पहले शेंज़ेन एक छोटा सा विलेज था, या फिर इसको आप एक छोटा सा टाउन भी बोल सकते हैं, जो हांगकांग के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। उस टाइम इस शहर की आबादी सिर्फ 30,000 के आसपास थी। ये वो टाइम था जब चाइना कैपिटलिज्म की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। चाइना ने बहुत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिसाइड किए थे, जिनमें से शेंज़ेन एक था। यानी यह शहर ज़्यादा पुराना नहीं है। जब से इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है, तब से लेकर अब तक ये शहर एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ने किस तरह से ग्रो किया है। शेंज़ेन चाइना के शंघाई और बीजिंग के बाद सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला शहर है। वहीं बेंगलोर इंडिया का 4th लार्जेस्ट जीडीपी वाला शहर है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के बाद। दोनों शहर सिलिकॉन वैली मानी जाती हैं। तो देख लेते हैं कि दोनों शहरों की आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में बाहर की कंपनियां वही टिक पाती हैं जो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती हो। जो सॉफ्टवेयर और सर्विसिंग वाली कंपनियां हैं बाहर की, वो चाइना में टिक नहीं पाती, या फिर उनको आने नहीं दिया जाता। बल्कि इंडिया में अलग केस है। यहाँ पे आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनियां मिल जाएंगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली बाहर की कंपनियां कम मिलेंगी। वो इसलिए क्योंकि पिछले 20 सालों में चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और हमने सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया। शेंज़ेन में आपको एक भी सॉफ्टवेयर और इंटरनेट बेस्ड बाहर की कंपनियां नहीं मिलेंगी, जबकि बेंगलोर में आपको गूगल, फेसबुक, अमेजोन, IBM, एडोब, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, इवन जो नाम आप अपने रोज की जिंदगी में सुनते होंगे, वो सब आपको बेंगलोर में मिल जाएंगी। जबकि चाइना ने इसके बदले जो आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बनाई है, वो उनकी खुद की है। जैसे शेंज़ेन में जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम है टेंसेंट। मुझे पूरा यकीन है आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये कंपनी चाइना की है। इसके अलावा बहुत सी चाइनीज आईटी सॉफ्टवेयर इंटरनेट बेस्ड कंपनी मिल जाएंगी, जिनका ओरिजिन चाइना में हुआ है। एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि बेंगलोर इस मामले में शेंज़ेन से आगे है। 56 किलोमीटर की है और शेंज़ेन में यह 419 किलोमीटर की है। यानी बेंगलोर का कोई मुकाबला नहीं है शेंज़ेन से। शेंज़ेन में जो रोड की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी मिलेंगी एज कम्पेयर टू बेंगलोर। चौड़ी सड़कें, लेस ट्रैफिक, खूबसूरत इंटरचेंजेस, शेंज़ेन इस मामले में बहुत आगे है। शेंज़ेन का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेंगलोर से बहुत अच्छा है। इतने अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक मैनेजमेंट के चलते शेंज़ेन में आपको एयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेंगी, जबकि बेंगलोर में इन सभी चीजों की कमी है अभी तक। और रही बात स्काई स्क्रैपर्स की, तो इसकी भी कोई तुलना नहीं है। शेंज़ेन में आपको 198 मीटर हाइट से ज्यादा की 341 बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। वहीं बेंगलोर में जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसकी हाइट सिर्फ 153 मीटर की है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों शहरों में क्या क्या है। यह मैंने आपको एक कंपैरिजन दिखाया है ताकि आप सोचे कि हमें किससे तुलना करनी चाहिए। अगर मैं भी चाहता तो बेंगलोर की तुलना पाकिस्तान के किसी शहर से कर देता और लोग खुश हो जाते देखकर कि बेंगलोर कितना आगे है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी तुलना पाकिस्तान से होनी चाहिए। ये वीडियो आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। चाइना ने पिछले 20 सालों में ऐसा क्या किया है कि हम नहीं कर पाए। टू बी ऑनेस्ट, आज भी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। ये कड़वी सच्चाई है, भले ही इससे किसी को बुरा लगे, लेकिन ये बात सच है। ग्लोबल सिटी बनाने के लिए सबसे पहले ग्लोबल माइंडसेट होना चाहिए। हमने कुछ इंडियन आईटी और विदेशी कंपनियों के दम पर ये बोल दिया कि हम आईटी हब है दुनिया के, बेंगलोर और सिलिकॉन वैली है दुनिया की, लेकिन फिर भी गूगल, फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां इंडिया में नहीं है। इवन चाइना में आपको हुआवे, अलीबाबा, टेंसेंट जैसी कंपनियां मिल जाएंगी जो इन अमेरिकन कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि TCS, इन्फोसिस और विप्रो क्या करती हैं, मुझे पूरा यकीन है आप में से बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि गूगल, फेसबुक क्या करती हैं, तो ये सब लोग बता देंगे, क्योंकि TCS, विप्रो और इन्फोसिस ये तीनों जरूरी है अपनी जगह पे, लेकिन इनका इम्पैक्ट आम लोगों की जिंदगी में ना के बराबर है।